वायुदेव और नारद जी की और मेरु पर्वत की कथा। एक बार मेघयान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा पर नारद जी निकले। नारायण का जप कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि मार्ग में कोई बहुत बड़ी बाधा आ गई है। उनका मेघयान रुक गया। देव ऋषि नारद ध्यान मुद्रा में थे और सामने देखा तो विशाल मार्ग में खड़ा है। उसका आकार अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक से प्रणाम किया और बोले, हे पर्वतराज, मैं मंगल यात्रा पर निकला हूँ, कृपा करके मुझे मार्ग दीजिए। यह सुनकर मेरु प्रभु से भरकर बोला, मैं केवल विशेष व्यक्तियों के लिए मार्ग छोड़ता हूँ, सामान्य लोग मेरी परिक्रमा करके ही जाते हैं। नारद जी को उसकी बात बड़ी अटपटी लगी और अहंकार से भरी लगी, परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और वे शांत स्वर में बोले, पर्वतराज, मैं सामान्यता दूसरे मार्ग से ही आता जाता हूँ, पर इस बार विशेष कार्य के कारण मुझे शीघ्र पहुँचना है, किंतु मुझे जल्दी भी जाना है। इसका उत्तर तुरंत मेरु पर्वत ने दिया। मेरु फिर गर्व से बोले, यदि इतनी ही जल्दी है तो मेरी परिक्रमा करके चले जाइए, मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा। अब देव ऋषि नारद समझ गए कि मेरु को अपने बल और विशालता का अत्यधिक अभिमान हो गया है। उन्होंने उसे समझाने के लिए पूछा, यदि देवराज इंद्र कहें तब भी तुम क्या मार्ग नहीं दोगे? मेरु पर्वत फिर अहंकार भरे शब्दों से कहने लगा, इंद्र कौन होते हैं, मैं नहीं हटूंगा। नारद जी ने फिर से पूछा, यदि वरुण देव कहे तो तब भी तुम अपना रास्ता नहीं छोड़ोगे? मेरु ने क्रोध से बोला, नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। वरुण देव कौन है? वह मुझसे बड़े हैं क्या? यह अभिमानी रूप शब्द कहकर नारद जी थोड़ा चुप हो गए। अब नारद जी ने गंभीर होकर कहा, सोच लो मेरु, ब्रह्मा जी की संगत, क्या तब भी तुम पवन देव की बात नहीं मानोगे? अहंकार में अंधा मेरु तुरंत बोल पड़ा, हाँ, ब्रह्मा जी की संगत, मैं पवन देव की बात नहीं मानूंगा। यह सुनते ही नारद जी मुस्कुराए। अब मेरु अपने वचनों के जाल में फंस चुका था, क्योंकि पवन देव पर्वतों के अधिपति माने जाते हैं। मेरु को अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। यही उसके पतन का आरंभ हुआ। नारद जी वहाँ सीधा पवन देव जी के पास पहुंचे। पवन देव, मेरु अत्यंत अहंकारी हो गया है, वह कहता है कि आपकी बात नहीं मानूंगा। और मेरु ने कहा कि पवन देव कौन है, मैं उनसे बड़ा हूँ। यह सुनकर वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेरु को दंड देने का निश्चय किया। वे अपने प्रचंड वेग से बहने लगे। भयंकर तूफान उठे, वृक्ष उखड़ने लगे, छोटे पर्वत टूटने लगे, जीव जंतु भयभीत होकर भागने लगे, पूरा क्षेत्र कांप उठा। मेरु पर्वत अपनी पूरी स्थिति से कहने का प्रयास कर रहा था। इसी संघर्ष के बीच वहाँ पहुँचे